नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में साउंड थोड़ा अलग हो सकता है रेगुलर वीडियो से, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा या अगर साउंड कम आ रहा हो तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा का थ्योरी का एग्ज़ाम जो है वो 15 जनवरी से शुरू हो रहा है और 29 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। थ्योरी का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम जो आप बोल रहे हैं एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो 15 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। अब सवाल ये है कि अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होना है, तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब हो सकता है। एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करेंगे, एडमिट कार्ड के बारे में, सब्जेक्ट या सिलेबस और प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या आपको करना है, वो सारा चीज़ जो है वो आपको इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं, ताकि आप अभी जो है वो थ्योरी का एग्ज़ाम पे ध्यान दें। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल का जो नंबर है आपको इसमें तो पास ही कर दिया जाता है। बस आप एग्ज़ाम देने जाइए, कॉपी जमा कीजिए, वहाँ पे जो लिखने के लिए देता है वो लिख के जमा कीजिए, बस हो गया। बस आपको जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम अच्छे से देना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, वहाँ पे सबको पास नहीं किया जाता। हम लोग बात करते हैं एलएनएमयू सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो फाइनल एग्ज़ाम डेट प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो ये आपका जो है वो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो सेशन 23-27 का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के लगभग आप बोल सकते हैं कि हफ्ता से 10 दिन में जो है वो ले लिया था। हफ्ता से 10 दिन में जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम लोग इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो आप लोग का 29 जनवरी को जो है वो थ्योरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम थ्योरी का 29 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10-12 के आसपास आपका जो है वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब 12 तारीख को भी छुट्टी है और 14 तारीख को भी छुट्टी है। कैलेंडर देख लीजिएगा, 12 तारीख और 14 तारीख को भी छुट्टी है। तो इस बीच में ही हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का डेट आए, नोटिस आए, या नोटिस उससे पहले मिल जाएगा और या फिर उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 10-12 के आसपास ही मान के चलिए फ़िलहाल के लिए, या नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। 10-12 तारीख के आसपास, 10-12 फरवरी 2025 के आसपास आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट में होता है, किस सब्जेक्ट में होता है, नहीं होता है, उसका डिटेल हम जो है वो पहले ही बता चुके हैं। सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसका सवाल का जवाब जो है वो, इस सवाल का जवाब पहले ही दिया जा चुका है। सिलेबस क्या क्या है वो भी हम बता चुके हैं, और सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है प्रैक्टिकल का वो भी हम बता चुके हैं। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा, हम लिंक दे देंगे, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। उसमें सिलेबस भी वीडियो में दिखा दिए हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका परेशानी जो है वो कम हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करें तो ये प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके अपने कॉलेज में ही होगा। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसी कॉलेज में आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपके कॉलेज का, आपके सब्जेक्ट का कितना स्टूडेंट है आपके क्लास में। ये तो पता चल जाएगा आपको कि आपके क्लास में कितना स्टूडेंट है। तो अगर समझ लीजिएगा 20 स्टूडेंट से कम होगा, 20 स्टूडेंट से अगर आपके क्लास में कम होगा, कॉलेज का बात नहीं कर रहे हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास में, आपके सब्जेक्ट में अगर 20 स्टूडेंट से कम होगा आपके कॉलेज का, तो उसको दूसरा सेंटर पे भेजा जाता है, ठीक है। और मधुबनी जिला का कॉलेज है तो पूरा का पूरा जो है वो आरके कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा। दूसरे जिला का है तो उसके लिए भी 1 या 2 सेंटर बनाया जाता है। जिस सब्जेक्ट में 20 स्टूडेंट से कम होता है उसका प्रैक्टिकल दूसरे सेंटर पे देता है। बाकी जितना होगा सबका अपना अपना कॉलेज में ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे तो प्रैक्टिकल का कोई एडमिट कार्ड नहीं आता है। जो थ्योरी का एडमिट कार्ड है आपका, जो जारी किया गया है, जो आप डाउनलोड किए हैं, कॉलेज में जाके सिग्नेचर और मोहर करवाइएगा और तब जाके आप थ्योरी का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो उसके बाद वही एडमिट कार्ड आपको हर फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, जो भी एग्ज़ाम होगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग से नहीं आता है। क्लास 11-12 बिहार बोर्ड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड एक ही बार जारी होगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में एक बार, सेकेंड में एक बार, थर्ड में एक बार। थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग नहीं आता है। सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में बता दिया, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, हम लिंक दे देंगे। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है, तो प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि क्या लिखना है, ये तो पता होना चाहिए। और कहाँ से लिखना है के बाद कहाँ से लिखना है इसके बारे में अगर बात करें
तो देखिए गेस पेपर आप लोगों ने लिया होगा, गेस पेपर लिया ही होगा, 100% श्योर है कि बहुत सारे स्टूडेंट 99.9% स्टूडेंट जो है वो गेस पेपर लिए ही होंगे। कोई एक आदि ही होते हैं जो गेस पेपर नहीं लेते, किताब से अपना नोट्स बनाते हैं और उसी के साथ जो करना है करते हैं। तो गेस पेपर में भी जो है वो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप ठीक से देखिएगा, गेस पेपर में भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, या फिर आप प्रैक्टिकल का किताब ही खरीद लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल ले लीजिएगा, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल किताब ले लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का बुक भी आता है, आप दुकान पर जाके खरीद सकते हैं, और प्रैक्टिकल का कॉपी भी आता है। अपने सब्जेक्ट का जाके बोलिएगा कि हमको इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कॉपी और प्रैक्टिकल किताब। पहले अपना गेस पेपर चेक कर लीजिएगा। अगर गेस पेपर में दिया हुआ है आंसर तो लिख लीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो प्रैक्टिकल किताब खरीद लीजिएगा और कॉपी खरीद के उसको भरना है। क्वेश्चन कितना लिखना है, तो 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आप लिख दीजिए, 5 क्वेश्चन आंसर लिखना है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल कॉपी में। अब कॉपी भरना कैसे है, कैसे लिखना है, क्लास 11-12 में तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी जमा किया ही होगा, वो तो आपको पता ही होगा। फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कैसे जो है प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कीजिएगा और कैसे आपको क्या करना है कॉपी में, वो सारा चीज़ क्या ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब आप बीए बीएससी बीकॉम करते हैं तो थोड़ा सा आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है अपने सिलेबस के ऊपर। तो आप उसको देखते हुए अपना जो भी तैयारी है उसका झुकाव आप इस लेवल पे रखिए कि बीए बीएससी बीकॉम करके लोग आईएएस आईपीएस बनता है। क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन करने के बाद वो लोग एग्ज़ाम देने का काबिल, वो जो एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाते हैं सरकार के नोटिस के हिसाब से। जब जब सरकार बीए बीएससी बीकॉम वाले को आईएएस आईपीएस के लायक समझ रहे हैं, जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो आप लोग अपना लेवल कम मत समझ के चलिए। और ये मत समझ के चलिए कि अपने कॉलेज में ही पढ़ाई नहीं होता है या फिर बिहार में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होता है। पूरा इंडिया का यही हाल है, हर एक यूनिवर्सिटी का यही हाल है, कहीं भी पढ़ाई नहीं होता है, कहीं भी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। एक आधी ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे कोई प्रोफेसर या टीचर ऐसे मिलते हैं जो स्टूडेंट को सही में अच्छे से गाइड करते हैं, पढ़ाई होता है, बहुत सारे ऐसे जगह भी है। लेकिन मैक्सिमम जगह, ज़्यादातर जगह इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में यही हाल है, ठीक है। सिर्फ बिहार का ये हाल नहीं है। देखिए तो ये जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कॉपी है, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी में सबसे पहले पेज तो ये मिलता है, यही मिलता है कि इसमें क्या क्या लिखना है, कितना नंबर से कितना नंबर तक, कितना तारीख को एक्सपेरिमेंट, ये सारा चीज़। जैसे नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे लिखना है आपको क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का आंसर आप लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिएगा और वो क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखा है। जैसे कि आप पेज नंबर 1 से स्टार्ट किए और क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 3 पे जाके ख़त्म हो गया, तो आप ऐसे लिखिएगा 1 से 3 तक इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे इसमें लिखा है 2 से 5 तक इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये प्रैक्टिकल कब करवाया गया। तो कॉलेज में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो आप कौन सा डेट लिखेंगे, अपने मर्जी से। एग्ज़ाम से 10-15 दिन का डेट, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले का डेट लिख दीजिएगा, एक हफ्ता पहले का जो है वो डेट लिख दीजिएगा। और एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का जब डेट लिखिएगा तो 4-5 दिन का गैप रखिएगा। मतलब मान लीजिए ये आप दे दिए 10 तारीख का, तो इसको आप दे दीजिएगा लगभग 14 तारीख 15 तारीख को, इस तरह से दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखने का जो है वो आपको आइडिया ऐसे लग गया होगा कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड में नाम है वो शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना है, जो भी आपका क्लास है बीए बीएससी जो भी है आपका। और कॉमर्स वाले का तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, ठीक है। ये बात जो है वो थोड़ा लेट से बता रहे हैं, ये तो पहले भी आपको पता होना चाहिए, पहले भी बहुत वीडियो जो है वो बना चुके हैं। सिर्फ बीए में कुछ सब्जेक्ट का होता है और बीएससी में कुछ सब्जेक्ट का होता है, बीकॉम वाले का प्रैक्टिकल नहीं होता है, बीकॉम वाले का प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। डिटेल जो है वो बनाया गया है वीडियो को अलग से, उसमें सब्जेक्ट के बारे में डिटेल और सिलेबस के बारे में भी बताया गया है, तो वो चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखना है और आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे पेज नंबर कि उस क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में है, कि मतलब कितना पेज से कितना पेज तक है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन का जब आप लिखिएगा डेट, तो वो डेट थोड़ा सा 4-5 दिन इस डेट से 4-5 दिन आगे करके लिखिएगा। अगर इस डेट में क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा है तो एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम से, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का नहीं, थ्योरी एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले का डेट डालिएगा। अब ऐसा नहीं होना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो एक
साइड से जो है वो एक लाइन से शुरू होता है। फिर उस बीच में आपको क्या होता है, उस बीच में गैप नहीं मिलता है इतना कि आप इतना प्रैक्टिकल 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिकल, मतलब समझ रहे हैं, 20-25 दिन हो गया। अगर 4-4 दिन का भी आप गैप लीजिएगा या 5-5 दिन का भी गैप लीजिएगा तो लगभग आपको जो है वो 5 प्रैक्टिकल भी लिखिएगा तो 20-25 दिन हो जाता है। तो एग्ज़ाम से लेके थ्योरी एग्ज़ाम से लेके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तक का बीच में 20-25 दिन होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सोच के थोड़ा सा जो है आपको करना होता है ये सारा चीज़, ठीक है। तो थ्योरी एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन का डेट शुरू कीजिएगा और 4-4-5 दिन या 3 से 4 दिन 5 दिन ऐसे करके, किसी में 3 दिन किसी में 4 दिन करके जो है वो गैप करके डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 10 तारीख लिख दिया, यहाँ 13 तारीख लिख दिया, यहाँ 15 तारीख, यहाँ पे जो है वो 20 तारीख, ऐसे करके जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कॉपी। इस तरह से जो है आपको तैयार करना है और इस तरह से ही डेट लिखना है। आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि इस साइड जो है वो खाली पेज होता है और इस साइड लाइन वाला पेज होता है। तो आपको ऐसे लिखना है, स्टार्टिंग करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखना है, 1 से शुरू कर रहे हैं, फिर आगे बढ़िएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ऐसे लिख देना है। यहाँ पे पेज नंबर लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है वो पेज नंबर और डेट जो है वो लिख दीजिएगा, जिस डेट का आप कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। अब लिखते लिखते क्या होगा, कभी कभी अपना जो जिस डेट पे आप लिख रहे होंगे उसी डेट का आप जो है वो आप मार दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर उसका क्वेश्चन लिखना है और जहाँ से आप छाप रहे हैं, जिस किताब से आप लिख रहे हैं उसमें जैसे जैसे लिखा है बस उसको लिखते हुए चलिए। डायग्राम वगैरह होगा तो इस तरह से आप जो है वो इस पेज में बना लीजिएगा। अगर टेबल वगैरह होगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। टेबल वगैरह होगा तो इस तरह से बना लीजिएगा। अगर किसी में जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स या मैथमेटिक्स टाइप का कुछ सब्जेक्ट होता है या फिर जियोग्राफी है तो उसमें कुछ ग्राफ वगैरह दिखाना होता है, तो प्रैक्टिकल कॉपी जो खरीदते हैं आप, तो प्रैक्टिकल कॉपी के सबसे लास्ट में 4-5 पेज जो है वो ग्राफ पेज दिया रहता है, तो वहाँ से फाड़ लीजिएगा, उसमें बना के और यहाँ आके चिपका दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कर लीजिएगा। जितना अच्छा से आप कीजिएगा उतना कॉपी देखने में ठीक लगता है। और कुछ नहीं है, पढ़ता तो कोई है नहीं, कॉपी देखने में ठीक लगना चाहिए कि सुंदर से लिखा हुआ है, एकदम कलाकारी करके। ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल, ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, ब्लू कलर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, टाइम मतलब पेज, हर एक पेज का जो है वो इस्तेमाल किया है आपने। तो ऐसे जो है वो आप कॉपी लिख सकते हैं। ये हो गया आप लोग का प्रैक्टिकल का सैंपल, आप लोग को दिखा दिया गया। आपको ऐसे लिख लेना है और राइटिंग थोड़ा जितना क्लियर रहे उतना ठीक है, क्योंकि देखने में ठीक लगता है। बार बार वही बोल रहे हैं कि देखने में ठीक लगता है, पढ़ने में कोई नहीं जाता है ये आपको, ठीक है। कॉपी लेगा, देखेगा, साइड कर देगा, पढ़ेगा एक एक करके नहीं। पढ़ा क्या जाता है, तो ये पढ़ा जाता है। इसको जितने बढ़िया से लिखिएगा, जितने डिटेल से लिखिएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। यही पढ़ा जाएगा, पूरा कॉपी नहीं पढ़ा जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या सब आपको करना है। छापामारी चलता है, मतलब कि छपाई चलता है, वो तो सबको पता है, टीचर से लेकर स्टूडेंट तक, यूनिवर्सिटी तक जो कॉपी चेक कर रहा है सबको पता है कि ये लोग कहाँ से लिखा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करना है। और इस पेज पे जो है वो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सारा चीज़ डिटेल जो है वो थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।